वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी इमेज को इस तरह के टेक्स्ट पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में हम अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिलेक्ट में और यूज़ करूँगा सब्जेक्ट। ये देखिए उसने सब्जेक्ट की सिलेक्शन बना दी है। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसकी एक कॉपी बना लेंगे। इसके बाद हमें बैकग्राउंड कलर भी कुछ देना है। इसके लिए मैं नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ पर मैं वाइट सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर से टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिए, टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट मैं बिलबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर लीजिएगा। फिलहाल साइज़ यहाँ पे मैं 65 टाइप करूँगा। बाद में हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कलर पे यहाँ मैं ग्रे सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप कहीं भी क्लिक कीजिएगा और जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर लव एनिमी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसकी लीडिंग स्पेस को एडजस्ट करेंगे। इन दोनों के दरमियान ये देखिए जो गैप है इसको लीडिंग स्पेस कहते हैं। यहाँ से करैक्टर पैनल को ओपन करेंगे और ये देखिए यहाँ से आप लीडिंग स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको अगर मैं राइट की तरफ लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं बढ़ रही है, और अगर मैं लेफ़्ट की तरफ लेके आऊँगा तो लीडिंग स्पेस कम होती जा रही है। मैं ऑलमोस्ट इतनी रखूँगा और यहाँ से करैक्टर पैनल को बंद कर देंगे। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको पहले मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसके बाद इस तरह से यूँ ड्रैग करते हुए इसके हाफ पेज पे फैला देंगे। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट लेयर को फिलहाल के लिए हम यहाँ से हाइड करेंगे। नीचे वाली लेयर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे एक गाइडलाइन लगाएंगे जो कि फेस के बिल्कुल सेंटर में होगी। गाइड्स आप यहाँ से रूलर से ड्रैग करते हुए लगा सकते हैं। अगर आपके रूलर यहाँ पे ना दिख रहे हो तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस कीजिएगा। ये देखिए हाइड हो चुके हैं। मैं फिर से कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, ये रूलर यहाँ पे दिखने लगा है। मैं यहाँ से इस तरह से यूँ ड्रैग करते हुए एक गाइड लेके आऊँगा और बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पर। और इसके बाद हम यहाँ से रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से जो इसका लेफ्ट वाला एरिया है गाइड तक इसकी सिलेक्शन बनाइएगा और यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर देंगे। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। ये देखिए कॉपी बन चुकी है। टॉप वाली कॉपी को आप सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन हमें इसके मास्क को सिलेक्ट करना है। इसके मास्क को सिलेक्ट करते हुए हम इसको इन्वर्ट करेंगे, यानी उल्टा करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस कीजिएगा और मास्क को इन्वर्ट कर दीजिएगा। ये देखिए मास्क यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन्वर्ट हो चुका है। मैं आपको यहाँ से हाइड करके दिखाता हूँ। ये नीचे वाला मास्क है जो कि ये वाला एरिया दिखा रहा है, लेफ्ट वाला। इसी तरह मैं इसको अनहाइड करता हूँ और इसको हाइड करूँगा। ये देखिए यहाँ से हमने इन्वर्ट किया था, ये यहाँ से आपको राइट वाला एरिया दिखा रहा है। अब हम दोनों को यहाँ से विजिबल करेंगे। अब टॉप वाली लेयर को आप फिर से सेलेक्ट कर लीजिएगा जो कि टेक्स्ट लेयर है, और यहाँ से इसको भी अनहाइड करेंगे और इसको यूँ ड्रैग करते हुए आप बिल्कुल सेंटर में गाइड के मुताबिक लगा दीजिएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर रखेंगे। इस तरह आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने टेक्स्ट को और यूँ ड्रैग करते हुए इन दोनों लेयर्स के दरमियान में अपने टेक्स्ट लेयर को ले आइएगा। अब लास्ट स्टेप में आप इस टॉप वाली लेयर को सेलेक्ट कीजिएगा और इसको क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा इस टेक्स्ट लेयर में। इसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करते हुए यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, या इन दोनों लेयर्स के दरमियान अपने कर्सर को रखते हुए ऑल्ट प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से। ये देखिए एरो का निशान दिख रहा होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं वो इस पर क्लिपिंग मास्क हो चुका है और हमारा इफेक्ट दिखने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए थोड़ा ओवरलैप है। इसको यहाँ से मैं टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड की एरो की मदद से इसको थोड़ा सा राइट पे करेंगे, थोड़ा सा इसमें गैप देंगे। यहाँ पे मैं रखता हूँ। लास्ट में मैं फिर से टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कलर लुकअप। यहाँ आने के बाद 3D लट के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ये देखिए काफ़ी सारे लट्स हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि मैं ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ और अपने कीबोर्ड की एरो की मदद से स्टेप बाय स्टेप नीचे करते जाएंगे। जहाँ पर भी आपको बेहतर लगे या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फ़िलहाल इसको बंद कर देंगे। इसकी ओपेसिटी भी कम करेंगे। यहाँ पे मैं 40 टाइप करता हूँ और उसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। 3D लट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लास्ट में मैं यहाँ से फिर से जा रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यहाँ से यूज़ करेंगे लेवल्स। लेवल भी थोड़े से बेहतर करेंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके आऊँगा और यहाँ से भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं मुझे इसको करना। ये तमाम वैल्यूज़ आप अपने इमेज के मुताबिक दे सकते हैं और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इसकी ओपेसिटी भी मैं कम करूँगा। यहाँ पे मैं 78 टाइप करता हूँ, आई थिंक 70 टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ से भी एंटर कर देंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट पोर्ट्रेट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये इजी ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।